के परिवार से मिलवाने वाले हैं आपको, और उनका घर है, घर के अंदर चलते हैं और अंदर तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे जिसपे बताया उन्होंने कि बाबा टिकैत, महेंद्र टिकैत की यहाँ पर ज्योति भी जल रही है। तो जो कुछ हो रहा है यहाँ पे आंदोलन का सब कुछ यहाँ बताया जाता है। ये वो सिद्ध रूम है, ये वो है कि जिसकी पूरी रूपरेखा यहाँ से बनकर चलती है। ये टिकैत साहब अपने हाथ से जोत जला के गए थे और उनके देहांत होने के बाद में उस दिन थोड़ी देर के लिए जोत बंद हुई थी खुद ही। सन 87 से देसी घी के जो ये है ये जल रहा दिया, तो के सन 87 से ये जोत बराबर चल रही है आज तक। हर घर से 1 चम्मच घी आता है और बाबा टिकैत के सामने ये ज्योति जलती है। कोई भी प्रोग्राम होगा कहीं भी, जैसे गाजीपुर चल जा, पूरे हिंदुस्तान में चल जा, तो शाम को यहाँ बताया जाएगा। कोई भी किसान जेल में रहेगा, घर का एक आदमी इस नीचे चटाई पे लेटेगा। पहले सीरीज में हम गांव से राकेश टिकैत के घर तक आए, टिकैत परिवार के घर तक आए, और ये दूसरा सीरीज है। दूसरी सीरीज में जो है उनके परिवार से मिलवाने वाले हैं आपको, और उनका घर है, घर के अंदर चलते हैं और जो बाबा टिकैत है उनकी तस्वीर भी अभी ले जाकर उन्होंने अंदर से दिखाई है, और उनके भाई हैं यहाँ पर, उनके साथ जो है घर के अंदर चलते हैं। और दूसरी सीरीज़ है, पहली सीरीज़ मीरा राजपूत और मैंने साथ में दिखाई थी, और दूसरी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर भी चलते हैं और आपको अंदर तस्वीर दिखाते हैं। हाँ। बिल्कुल अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे जिसपे बताया उन्होंने कि बाबा टिकैत, महेंद्र टिकैत की यहाँ पर ज्योति भी जल रही है और यहाँ पर उनका बिस्तर भी है जो उन्होंने बताया। उनसे बातचीत करते हैं उनके भाई से। आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, क्या क्या कैसे कैसे का बताइए। ये बिस्तर लगे शाम को उनका डेली। और ये कमरा है, ये हो रोज भरा जाता है उनका। और एक आदमी जमीन पर लुटेगा रात को। ये बाबा टिकैत की है। बाबा टिकैत का रोज बिस्तर लगाया जाता है। हाँ, रोज डेली बिस्तर लगे। एक बार थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ। और ये हुक्का भरा जाता है रोज शाम को कब्र जा। ये जब से उनका देहांत हुआ है तब से डेली का है। डेली है जी। डेली का है। हाँ, कोई भी प्रोग्राम होगा कहीं भी, जैसे गाजीपुर चल जा, पूरे हिंदुस्तान में चल जा, तो शाम को यहाँ बताया जाएगा सब। अच्छा, पूरा आंदोलन यहाँ बताया जाएगा शाम को। जो जो कुछ हो रहा है यहाँ पे आंदोलन का सब कुछ यहाँ बताया जाता है। ये वो सिद्ध रूम है, ये वो है कि जिसकी पूरी रूपरेखा यहाँ से बनकर चलती है। ये टिकैत साहब अपने हाथ से जोत जला के गए थे और उनके देहांत होने के बाद में उस दिन थोड़ी देर के लिए जोत बंद हुई थी खुद ही। और नहीं तो ये मान लो कि सन 87 से ये जोत बराबर चल रही है आज तक का। आज तक लगातार ये सन 87 से लगातार चल रही है ये। तो इसकी देखरेख में कौन यहाँ पर रहता है? इसकी देखरेख कौन करता है? अच्छा, आप करते हैं? आप ये छोटे भाई, हाँ, ये छोटे भाई राकेश जी से। के बेटे, हाँ जी। छोटे भाई राकेश टिकैत के, ये यहाँ देखरेख करते हैं। एक तरफ बिस्तर लगा हुआ है बाबा टिकैत जो कहा जाता है महेंद्र टिकैत को, साथ ही उनका हुक्का पानी, और एक यहाँ पर बिस्तर नीचे बिछा करके आप जैसे बताए कि एक यहाँ पर सेवा। एक आदमी परिवार का यहीं लुटेगा। कोई भी परिवार का। हाँ, इतना आंदोलन चलेगा। जब तक आंदोलन चलेगा, कोई भी किसान जेल में रहेगा, घर का एक आदमी इस नीचे चटाई पे लेटेगा, जैसे जेल में वो किसान लेटता है। ये पहले से परंपरा चली आ रही है इस घर की। ये आपने यहाँ पर बताया कि जोत जो है ये सन 87 से जली आ रही है। हाँ, सन 87 से एक बार भी नहीं बुझा। नहीं, एक टिकैत साहब का जब देहांत हुआ उस दिन थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, खुद बंद हुई थी, और तभी फिर जला दी गई थी। जोत के बीच में जो है वो क्या है, मतलब सूत का बनाया है। सूत के बनाया है। तो ये सूत कभी खत्म नहीं होता। नहीं, जब इसकी सफाई करें, छोटा दिया जला के, अच्छा, ये दिया जला के फिर इसकी सफाई कर दे। अच्छा, फिर सफाई करके फिर चालू कर दे इसे। उसी जब 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 इसको इसकी सफाई करनी होती है, यानी कि ये सूत कहीं ना कहीं कम होता है इसमें। जो ये घी है, ये घी है। हाँ, देसी घी है। सन 87 से देसी घी के जो ये है ये जल रहा दिया। हम कहते हैं अखंड जोत, जो कहते हैं अखंड जोत कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 15 किलो घी आया, 1.25 किलो घी लग जा रोजाना। डेली 1.25 किलो घी 1.25 किलो घी डेली लग जाता है। डेली लगता है। डेली 1.25 किलो घी सन 87 चल रहा है। और जब घर गैल से 1 चम्मच आओगा पूरे गाँव से, सब संगत है। ऐसी 1 चम्मच गाय। कभी नहीं देखी होंगी। हर घर से 1 चम्मच घी आता है और बाबा टिकैत के सामने ये ज्योति जलती है जो अखंड ज्योति है, और ये उनका कमरा है।
जो बकायदा बिस्तर भी है, हुक्का भी है, और हमने आपको दिखाया यहाँ पर एक व्यक्ति जो नीचे यहाँ पर सोता है, देखभाल करता है, परिवार का ही एक व्यक्ति। ये तस्वीर आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये छोटी एक दीप है, जब इसकी सफाई निकाल दी जाती होगी। हाँ, जब सफाई इसकी होती है तो ये जो है सब कुछ इस दीप को जलाया जाता है, और फिर इसके बाद जब इसकी सफाई हो जाती है तो फिर जो है ये यहाँ पर दीप लगातार संततता से चल रहा है। चलिए एक बार बाहर चलते हैं और थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। तो ये बताइए, गांव के कितने प्रतिशत लोग अभी जो है यहाँ पर हैं, यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं बैठते हैं? हाँ, तो गाँव के कितने प्रतिशत लोग जो है वो यहाँ पर हैं अभी? कहाँ के दिल्ली के जाने के लिए? नहीं, अभी गांव के जो जितने 100% में कितने परसेंट लोग जो है अभी बैठ जाते हैं, आओगे, कितने प्रतिशत लोग अभी हैं यहाँ पर और कितने प्रतिशत लोग गए हुए हैं? इनसे 100 आदमी रोजाना जा। 100? हाँ, जैसा पेटी वाइज है, 100 आदमी आज इधर से जाएंगे, 100 उधर से, तो 100 आदमी डेली जा। डेली? हाँ, और अगले दिन वो आ जाते हैं? नहीं 2 दिन रहेंगे वे। 2 दिन? हाँ, फिर 100 आदमी और चले जाएंगे। अच्छा, 2 दिन बाद 100 आदमी जाएंगे। तो आसपास के जो गांव हो वहाँ से भी गाँव से यही है, रोटेशन बना दिया। तो जिस तरीके से आपने कहा कि राकेश टिकैत वहां पर सब चीजों को संभाल रहे हैं, आप खेती बाड़ी संभाल रहे हैं, ऐसी गांव के सभी परिवार हैं जो आते हैं और जाते हैं, कोई यहाँ पर खेती बाड़ी संभालता है, कोई वहां पर, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा ही है। यहाँ खेती का काम चलता रहे, एक आदमी हर परिवार में, एक आदमी आंदोलन के नाका है, वो 1 साल चलो, 2 साल चलो, 10 साल चलो, पूरी प्लानिंग कर लिया आप लोगों ने? अजी वापिस आने का तो सवाल ही नहीं। पूरे इंतजाम वापिस आते हुए अच्छे नहीं लगे बनता है, मन से आते हुए तो अर्थ ही अच्छी लगेगी, पर आते हुए अच्छी लगे। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि 2 साल का वक्त ले लीजिए, उसको लेकर क्यों मतलब राजी नहीं हो रहे? बाबा जानकारी तो वही देंगे जो पंच है वे छठे। हाँ, आप टिकैत ही बताएंगे या नरेश? नहीं वे पंची कमेटी है, बताओगी। सिंगो बॉर्डर वाली जो? हाँ, सिंगो बॉर्डर वाली। चलिए एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेते हैं। आपने कहा कि खेती बाड़ी की देखभाल आप करते हैं, कम से कम सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो लगातार कह रहे थे कि जो उनका गन्ने का मूल्य है पिछली साल का भी, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है काफी % में, क्या कहना चाहते हो? नहीं, पिछले साल का रहा कितना पेमेंट रहा नंगपाल? मार्च तक का पेमेंट रहा। अप्रैल मई 2 महीने का भी रहेगा पिछले साल का। अच्छा, टिकैत साहब एक दिखा थे, राकेश टिकैत साहब दिखा रहे थे, एक लिस्ट दिखा रहे थे, गन्ने का रेट 0 आ रहा है बहुत ज्यादा। पर्ची पर 0 रेट है, रेट ही नहीं है कोई। तो जब आप मान लीजिए एक ट्रक ले जाते होंगे, उसमें 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल जितने भी हों, तो उसका कुछ तो पैसा मिलता होगा या 0? कुछ नहीं मिलता, बस पिछले साल का ही है जो कुछ है, रेट होगा कहीं कुछ होगा, कोई दे रहे इस पर तो रेट है नहीं कोई पर्ची पे। नहीं तो फिर वो गन्ना तो हम आप कहाँ दे के आते हैं, फिर देते हैं तो? कांटू में तोलते हैं, मिल में चले जा, मील के मिल में चले जा। तोलते हैं हम तो मिलने जब तौल देते होंगे तो उसके बाद पैसा वैसा कुछ नहीं? कुछ नहीं आता ना, कुछ नहीं, बस पिछला रेट दिया होगा जो खुद ही उसका दे दे, पर्ची पर रेट नहीं गिरते कोई भी। किसान नहीं तोल के ठगे हुए से आवे मन से कांटू में तो ठगे हुए आवे। अच्छा, कितने अभी कानून तो अभी आया है, कितने वक्त से आप लोग सोच रहे थे कि भाई कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ होना चाहिए ताकि हम लोग के हित में बड़ी नीति या कोई अच्छी नीति आनी चाहिए आपके हित में? ठीक है भाई, आंदोलन चल रहा तीनों कानून पे और SMP पे, सही है। जब किसान लग रहे तो ये तो होना चाहिए और मानना चाहिए सरकार को। हाँ, ठीक नहीं है पॉलिशन तो सरकार की गाँव में देहात में जैसी पिछले उसमें थी तो ऐसी है नहीं भैया, पसंद नहीं कर रहे लोग भैया, सुनते नहीं किसी की, सुननी चाहिए ना। कभी आपका मन हुआ गाजीपुर बॉर्डर जाने का? गया 1-2 बार गया। अच्छा, ये बताइए कि परिवार का सुना है, जब हम लोग आ रहे थे हमने गाजीपुर बॉर्डर फोन किया तो बता रहे परिवार के सभी लोग जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पे आधे से ज्यादा लोग पहुंचे हैं आज, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, परिवार के जा रहे। अच्छा, परिवार के लोग। हाँ, उस दिन भी हमारे तो 4 बच्चे हैं, 4 भाइयों के, तो सब बच्चे 4 में ही थे और राकेश जी थे। 26 तारीख को आपका 26 तारीख को 26 तारीख में गए थे। अच्छा, गए थे, कहाँ तक जा पाए इस दिल्ली में? अजी वहाँ तो रास्ता बंद कर रखे थे, जहाँ कुछ जाना था जिस रास्ते को ये पुलिस ने बंद कर रखे थे, वो तो पुलिस ने कह दिया तुम जाओ जाओ। जोन सा रोड पुलिस ने दिया था वो रूट बंद था। हाँ, जबरदस्ती सरकार, अभी गए थे? हाँ हम भी गए थे, जबरदस्ती सरकार ने घुसाई दिल्ली में। एक ही आदमी को भी गाँव के को किसी को रास्ते का नहीं पता था, बूझते रहे रास्ते, हम भी बूझते रहे, हमें ही नहीं पता किसी को कहाँ जाना। बस तो ऐसा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं वो संभाल नहीं पाए अपने ही मोर्चे को, उस पर क्या कहना है? हम तो 11 बजे तो मन से चले गए, संभाल रखा था हमने तो, वो तो जान के रखा था काम में, रूट बंद कर रखे थे, जहाँ को जाना था
नु कह दिया तो भाग जाओ, आगे जाओ, दिल्ली चले जाओ। बताइए कि जिस तरीके बाद टीवी चैनलों ने सबने एक साथ दिखाया कि ये हो गया, लाल किले पे ऐसा हो गया, किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, देश विरोधी है, क्या आप लोग वहां से आ तो गए, लेकिन क्या मन में चल रहा था यहाँ पर सभी लोगों के? ये तो सरकार के करे हुए काम है, ठीक नहीं लगा। ये तो हर हमारा बार तो मन साफ था, बिल्कुल हमने कुछ करे नहीं था। टीवी चैनल को लेकर क्या आपके मन में चल रहा था? टीवी चैनल की तो ऐसी बात है जी, मतलब जो है मीडिया सारी मतलब जो है बिकी हुई है, कुछ ही को वाल लो। हाँ, हमें सारी बात का हमें जानकारी थी उस चीज की। वहां पे क्या हुआ, जो रूट हमें दिया गया था उस पर तो बैरिकेडिंग थी, कुछ आदमी निकाल दिए, कच्ची बैरिकेडिंग कर रखी थी, वो बैरिकेडिंग लगा के और हमें वो रूट दे दिया जो सीधा लाल किले पर जाता है। ये एक अखबार भी है, जनवाणी अखबार है, यहाँ भी टिकैत साहब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, शायद अभी बैठ के सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, तो ये अखबार भी है। सवाल बड़ा उठ रहा है कि जब एक घर से एक ऐसा व्यक्ति जो इतना बड़ा किसानों का मोर्चा संभाल रहा हो, मन में क्या चलता है आपके? हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हाँ, देश में नहीं, वो विदेश में भी लोग जो सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उपकार है और हम इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम यहाँ पे, ये गुरुजी हैं जिन्होंने राकेश टिकैत को पढ़ाया है। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट हाँ पढ़ा भाई। इधर बातचीत करते हैं आपसे बैठ करके, आइए। हाँ, यहाँ बैठ जाइए।